आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले लेजर के बारे में जानते हैं। लेजर क्या है? लेजर इज ए प्रिंसिपल आर प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अकाउंटिंग सिस्टम में। किस में? अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। इसके अंदर मीन्स हम जैसे बोल सकते हैं इट कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। ये सभी अकाउंट्स को, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू प्लस कॉन्ट्रा, जितने भी अकाउंट है ये सारे कंटेन कौन करते हैं? लेजर। हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का दूसरा नाम क्या होता है? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जब हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे? इसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे? लेजर में। तो इसलिए इसको फाइनल डेजिग्नेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसका फाइनल डेजिग्नेशन कौन सा है? लेजर। इसलिए इसका नाम दिया जाता है फाइनल एंट्री। क्या नाम दिया जाता है? इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो सबसे पहले इसका रूल सीखना है। रूल क्या है इसका? जैसे हम जर्नल में एक जर्नल एंट्री लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे शॉर्टकट रूल आपने सीखना है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कहाँ पे? डेबिट में। कैपिटल कहाँ पे है? क्रेडिट में। तो आपके लिए रूल क्या है? जो डेबिट में है वो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। और जो क्रेडिट में वो कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। सबसे आसान रूल कि जो डेबिट में है ट्रांजैक्शन वो क्रेडिट में चले जाएगी और जो क्रेडिट है वो कहाँ चले जाएगी? डेबिट में। जैसे एक शॉर्टकट रूल ये मैंने लगाया, तो इसकी अमाउंट भी लिखते हैं। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब हमने कैश की लेजर बनानी है तो यहाँ पे क्या लिखा? कैश अकाउंट। कैश के अपोजिट कौन है? कैपिटल। हमने कैश का नाम अंदर नहीं लिखना है। किसका नाम लिखना है? कैपिटल का। इसके अपोजिट कैपिटल था। कैपिटल कहाँ पे है? क्रेडिट में। अब कहाँ चले जाएगी? डेबिट में। ऐसे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट के अपोजिट कौन था? कैश। कैश कहाँ पे थे? डेबिट में। तो डेबिट है तो कहाँ चले जाएगी? क्रेडिट में। बाय कैश अकाउंट और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरचेंज हो जाएगी, डेबिट वाली क्रेडिट में और क्रेडिट वाली डेबिट में। इसके लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश कहाँ पे है? डेबिट में। और कैपिटल कहाँ पे? क्रेडिट में। तो सबसे पहली लेजर कौन सी बना रहे हैं हम? कैश की। तो यहाँ पे कैश अकाउंट की लेजर बनाएंगे। तो ये सबसे पहले कौन सी लेजर आ गई? कैश अकाउंट की। तो कैश में लेजर बनाने से पहले लेजर अकाउंट का फॉर्मेट देख लो। डेबिट डी बड़ा और आर छोटा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल वैल्यू, अमाउंट और पेज का सिंबल अंदर लगा देना। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल वैल्यू, अमाउंट और पेज का सिंबल। हमेशा डेबिट साइड 2 लगेगा और क्रेडिट साइड हमेशा बाय लगेगा। ये याद रखना आपने। डेबिट साइड हमेशा 2 और क्रेडिट साइड हमेशा बाय। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
कैश के अपोजिट कौन था? कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ पे है? क्रेडिट में, तो कहाँ चले जाएगी? डेबिट में। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? टू कैपिटल अकाउंट। डेट 1 थी और अमाउंट आ गया यहाँ पे 40,000। अब नेक्स्ट में परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेज कहाँ पे है? डेबिट में। कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय परचेजेज अकाउंट, और अमाउंट दी है वहाँ पे 10,000। अब इसके बाद परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब यहाँ पे कैश का कोई रिलेशन नहीं है तो इसकी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं जाएगी। नंबर 4, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश है और इसके अपोजिट कौन है? राम। राम कहाँ पे है? डेबिट में। कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय राम अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पे? 4,000, और डेट क्या थी? 4। फिर इसके बाद 5, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कैश और सेल्स का रिलेशन है। कैश के अपोजिट कौन है? सेल्स। सेल्स कौन सी साइड पे है? क्रेडिट में। अब कहाँ चले जाएगी? डेबिट में। तो यहाँ पे आ गया 5 टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ गई? 7,500। अब इसके बाद फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश के साथ किसका रिलेशन है? बैंक। बैंक कहाँ पे? क्रेडिट में। तो बैंक कहाँ पे जाएगा? अब डेबिट में। तो यहाँ पे आ गया टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 15,000। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कैश का कोई रिलेशन नहीं, तो ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। अब इसके बाद राम टू बैंक, यहाँ पे भी कैश नहीं है। रेंट टू बैंक, यहाँ पे भी कैश नहीं है। तो अब हमने क्या करना है? इनका टोटल कर लेना है। तो आपने टोटल किया तो यहाँ पे आ गया 62,500। यही टोटल दूसरी साइड लिखना है। आपने देखना है कि कौन सी साइड का टोटल बड़ा है। जो टोटल बड़ा होगा वही टोटल दूसरी साइड आएगा। 62,500, 62,500। अब इसके ऊपर लिख देना आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन, इन दोनों का डिफरेंस। 62,500 माइनस 10,000 14,000, तो यहाँ पे आ गया 500। 12 में से 4 गए 8, 5 1 4, 48,500। जिसका भी टोटल बड़ा होगा उसके टोटल के नीचे आपने लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो कैरी डाउन यहाँ पे होगा तो ब्रॉड डाउन किस तरफ होगा? दूसरी साइड पे। 48,500। ये आ गया कैश अकाउंट का। हमने जिसकी लेजर बनानी है उसी का ट्रांजैक्शन हमने देखनी है, और नाम हमेशा उसके अपोजिट का आएगा। इसी तरह अब कैपिटल अकाउंट, जब हम कैपिटल के अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल के अपोजिट कौन है? कैश अकाउंट। तो कैश कहाँ पे? डेबिट में। कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया 40,000, डेट आ गई यहाँ पे Jan 1। कैपिटल की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ क्या करना? क्या इसका टोटल कर लेना है। यहाँ पे टोटल आ गया 40,000, यहाँ पे टोटल आ गया इसका 40,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट आ गया 40,000। अब कैरी डाउन यहाँ पे था डेबिट साइड में, अब बैलेंस कौन सी साइड आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में 40,000। अब कैपिटल के बाद जैसे यहाँ पे कैश भी हो गया, कैपिटल भी। अब नंबर 3 पे क्या था? परचेजेस। तो हमने देखना परचेजेस की लेजर बनानी है। परचेजेस के अपोजिट कौन है? कैश। कैश कहाँ पे है? क्रेडिट में। अब कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा इसका 10,000, और डेट आ गई इसकी 2। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। परचेजेस के अपोजिट कौन है? राम। यहाँ पे आ गया 3 टू राम अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया परचेजेस में? 7,000। अब राम टू कैश नहीं आएगा, कैश टू सेल्स, परचेजेस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कैश टू बैंक नहीं आएगा, बैंक टू सेल्स नहीं, राम टू बैंक, रेंट टू बैंक। मीन्स परचेजेस की सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन थी। तो अब हमने क्या किया? इसका टोटल कर लिया। डेबिट साइड में कितना टोटल था? 17,000। यही टोटल क्रेडिट में चला गया 17,000। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट कितना आ गया? 17,000। ये टोटल कौन से साइड आ गया? परचेजेस का, क्रेडिट। अब डेबिट साइड में ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 17,000। अब इसके बाद हमने बनाया राम अकाउंट। तो यहाँ पे राम कहाँ पे था?
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, थर्ड एंट्री में। तो राम के अपोजिट कौन था? परचेजेस। कहाँ पे था? डेबिट में। कहाँ चला गया? क्रेडिट में। बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट आ गया यहाँ पे 7,000 और डेट थी यहाँ पे 3। इसके बाद राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम के अपोजिट कौन था? कैश। कैश कहाँ पे? क्रेडिट में। कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, और कैश में अमाउंट थी 4,000 और डेट थी 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब हमने देखना राम की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन थी। कैश टू सेल्स, कैश टू बैंक, बैंक टू सेल्स, राम टू बैंक। राम टू बैंक अपोजिट कौन है? बैंक, क्रेडिट साइड में। अब कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ गया यहाँ पे 3,000। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 3,000, और डेट कौन सी थी? 8। अब राम की कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमने क्या किया? इसका टोटल कर लिया। 4 और 3 7,000, और क्रेडिट साइड में भी टोटल सेम था 7,000। तो यहाँ पे क्या सीखा? ना यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हुआ, ना बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन। जब दोनों का टोटल सेम हो तो दोनों में ना कैरी डाउन होता है ना ब्रॉट डाउन। अब इसके बाद हमने कौन सी अकाउंट बनाना? सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में सबसे पहले आ गया कैश टू कैपिटल नहीं आएगा, परचेजेस टू कैश नहीं आएगा, परचेजेस टू राम नहीं आएगा, राम टू कैश नहीं आएगा, कैश टू सेल्स। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश कहाँ पे? डेबिट में। तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट आ गया इसका 7,500, डेट आ गई इसकी 5। फिर कैश टू बैंक, बैंक टू सेल्स। बैंक कहाँ पे? डेबिट में। तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 4,000। फिर राम टू बैंक, रेंट टू बैंक, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट साइड का टोटल किया। सिर्फ क्रेडिट साइड था, ये आ गया 11,500। यही टोटल हमने डेबिट साइड कर लिया 11,500, और यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन 11,500, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। अब इसके बाद बैंक अकाउंट। तो बैंक की ट्रांजेक्शन्स सबसे पहले यहाँ से देखना है। कैश टू कैपिटल, परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू राम, राम टू कैश, कैश टू सेल्स, और कैश टू बैंक। 6 ट्रांजेक्शन में क्या था? कैश टू बैंक। कैश कहाँ पे? डेबिट में। तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। बाय कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में कितना बैलेंस आ जाएगा इसका? 15,000, और डेट आ गई इसकी 6। फिर आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक के अपोजिट कौन है? सेल्स। सेल्स कहाँ पे? क्रेडिट में। कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। टू सेल्स अकाउंट, और डेट क्या थी इसकी? 7। अमाउंट कितना आ गया? 4,000। अब इसके बाद राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राम कहाँ पे? डेबिट में। कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। बाय राम अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया इसका? 4,000। डेट कौन सी आ गई? 8। राम की अमाउंट 3,000 है, तो यहाँ पे 3,000। फिर लास्ट में आ गया रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट एंट्री क्या थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट कहाँ पे है? डेबिट में। कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना चला गया यहाँ पे? 5,000। अब आपने देखना कि कौन सी साइड बड़ी थी। ये क्रेडिट साइड बड़ी है, तो आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया 15, 15, 18, 23,000। यहाँ पे क्या लिखा? 23,000, और यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन 19,000, और इसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 19,000। ये किसका आ गया? बैंक अकाउंट। अब आपने चेक करना कि कोई ट्रांजैक्शन रह तो नहीं जाएगी। राम वाले भी बना दिया हमने, सेल्स भी बना दिया, बैंक के बाद रह गया रेंट अकाउंट। अब किसकी लेजर बनाएंगे हम? रेंट की। अब आगे रेंट। रेंट के अपोजिट कौन था? बैंक। बैंक कहाँ पे था? क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। डेट आ गई 9, और अमाउंट आ गया 5,000। तो आपने क्या किया? बैंक की रेंट की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, रेंट का टोटल किया 5,000, यहाँ पे टोटल कर लिया 5,000, और यहाँ पे क्या लिखा? बाय बैलेंस
कैरी डाउन, अमाउंट कितना आ गया 5000, और डेबिट साइड में आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना आ गया 5000। तो आज आपने क्या सीखा, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स फ्रॉम जर्नल। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर डेबिट में ट्रांजैक्शन है तो कहाँ चले जाएगी, क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट में तो कहाँ चले जाएगी, डेबिट में। अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया तो ये सबसे आसान तरीका है। तो मैंने सिखाया, दूसरी बात सिखाई आपको, जिसकी भी लेजर बनानी है, जैसे रेंट अकाउंट बना रहे तो रेंट का नाम अंदर नहीं आना चाहिए, रेंट का नाम अंदर नहीं आना चाहिए, इसके जो ऑपोजिट है उसका नाम अंदर आना चाहिए। तो ये था आज का सबसे इम्पोर्टेंट 11th क्लास का लेजर अकाउंट।